Dear student, welcome in Bishop Academy online classes. Students, today we will learn about mass number. ठीक है, this one is mass number. तो mass number क्या होता है? Simply mass number क्या होगा? Mass number equal to electron, number of electron plus number of neutron. Can be say, इससे पहले आपने जैसे पढ़ा, आपने पढ़ा इससे पहले एटॉमिक नंबर. तो एटॉमिक नंबर क्या था? एटॉमिक नंबर क्या था? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन. आज हम क्या पढ़ेंगे? एटॉमिक मास. तो ये किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के, ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के, या फिर क्या कह सकते हैं इसको, जब यहाँ पे जैसे आपका इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन के बराबर प्रोटॉन है, तो यहाँ ये भी कह सकते हैं कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है, इक्वल टू मास नंबर. अच्छा, यहाँ अगर एटॉमिक नंबर इक्वल टू क्या है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन. और इसको कैसे हम दिखाते हैं? एटॉमिक नंबर को कैसे डिनोट करते हैं? जेड से. तो यहाँ ये भी कह सकते हैं जेड प्लस एन इक्वल टू एटॉमिक मास. तो ये तीन चीज़ें होती हैं और तीनों चीज़ें हमको लर्न करना है. नाउ लेट अस सी द डेफिनेशन. द सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन and the number of neutron present in the nucleus of an atom of an element is called mass number. It is denoted by the symbol A. ठीक है. अब एटॉमिक मास को हम कैसे डिनोट करते हैं? कैपिटल A से. तो यहाँ कह सकते हैं A इक्वल टू P प्लस N. ठीक है, here it is कि A इक्वल टू क्या होगा? P प्लस N. एग्जाम्पल देखिए. In the nucleus of an atom of magnesium there is 12 proton, 12 neutron. Therefore atomic mass, अगर suppose that मैग्नीशियम का दिया है, मैग्नीशियम, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अगर हैं, प्रोटॉन्स कितने दिए हैं? 12. और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ये भी दिए हैं आपके 12. तो A इक्वल टू क्या हो जाएगा? यानी एटॉमिक मास इक्वल टू क्या हो जाएगा? 12 प्लस 12, दैट इज 24. दूसरा है, in the nucleus of an atom aluminum there are 13 protons और 14 neutrons. तो दोनों को हमको क्या सम कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका मास नंबर क्या है. ठीक है. नाउ रिलेशन बिटवीन मास नंबर A एंड एटॉमिक नंबर Z. इनके बीच में रिलेशन बिटवीन मास नंबर A एंड एटॉमिक नंबर Z. तो एटॉमिक नंबर इक्वल टू क्या हो गया? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. ठीक है. एंड मास नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. ठीक है. यहां देखो ये तीनों चीजें आपको समझनी है. अभी क्या बताया गया आपको? अभी ये बताया गया A इक्वल टू P प्लस N, मतलब एटॉमिक मास इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन. और आपको ये पता है Z इक्वल टू P इक्वल टू E. तो यहां हम Z की वैल्यू रख सकते हैं. तो A इक्वल टू Z प्लस N. This is the relation between atomic number and atomic mass. ठीक है. क्वेश्चन देखो. In the nucleus of oxygen atom there are 8 protons and 8 neutrons. What is its mass? ठीक है. अगर 8 protons हैं और 8 neutrons हैं, दोनों को सम कर दें तो कितना आएगा? 16 आएगा. नेक्स्ट ऐसे the mass number of helium is 4 and it has 2 proton in its nucleus. ठीक है. How many neutrons does it have? ठीक है. आपको ये पता है A इक्वल टू, ठीक है, कौन कौन सी वैल्यू दी है? ए मास नंबर ऑफ हीलियम इज 4. ठीक है. मास नंबर A की वैल्यू दी है, A इक्वल टू 4 दी है. ठीक है. और क्या दिया हुआ है? प्रोटॉन की वैल्यू दी है. प्रोटॉन कितने हैं? 2. ठीक है. तो क्या पूछा है? हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? ठीक है. तो क्या लिखेंगे? आपके पास ये फॉर्मूला है A इक्वल टू Z प्लस N. तो यहाँ क्या लिखेंगे? 4 इक्वल टू 2 माइनस X. तो X इक्वल टू क्या हो जाएगा? X विल बी 4. ठीक है. तो ये वैल्यू क्या आएगी? आपकी 4 आएगी. ठीक है. सेम वैल्यू पुट कर दिए और ये वैल्यू हमको फाइंड आउट हो गई. ठीक है. तो X के पास कितने होंगे? 2 होंगे. ठीक है. एक का पता है तो दूसरे का हम निकाल सकते हैं. इन द न्यूक्लियस ऑफ सिलिकॉन एटम देयर आर 14 प्रोटॉन्स एंड 14 न्यूट्रॉन्स. हाउ में मास नंबर, जितने सीधे इसको हमको क्या करना है? ऐड कर देना है. राइटिंग द एटॉमिक नोटेशन यूजिंग द एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर. फर्स्ट द एटॉमिक सिंबल ऑफ एलिमेंट इज रिटन. द एटॉमिक नंबर Z. ये
इस वाइज जैसे आपको बुक में कैसे लिखा हुआ दिखाई देगा, वो आपको बुक में ऐसे लिखा हुआ दिखाई देगा। यहाँ समझिए, जैसे हम क्या लिखते हैं, x, ठीक है, हेयर इट इज z एंड हेयर इट इज a। तो हमेशा एटॉमिक मास कोई भी x है, x क्या है, x इज एन एलिमेंट, x इज एलिमेंट। एंड z हम कैसे लिखेंगे, एटॉमिक नंबर। और हम यहां पे क्या लिखेंगे, एटॉमिक मास। सपोज दैट हमको हीलियम का लिखना है, तो हीलियम को हम कैसे लिखेंगे, 2He4। यहां हमने क्या लिखा, एटॉमिक नंबर लिखा। यहां पे हमने क्या लिखा, एलिमेंट को लिखा। और यहां क्या लिखते हैं, हम मास लिखते हैं, ठीक है। जैसे सोडियम का लिखना है हमको 11Na, ठीक है, 23। तो ये इसका मतलब क्या हुआ, ये एटॉमिक नंबर है, ये क्या है आपका एलिमेंट है, और ये क्या है, एटॉमिक मास है। सो हेयर इट इज, ऐसे ही लिखना है, ठीक है, XZA ऐसे लिखा जाता है हमेशा बुक्स में, आप देखेंगे। कैलकुलेशन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन्स फ्रॉम एटॉमिक नोटेशन, ठीक है। सपोज दैट ये ऐसे लिखा हुआ है 1H1, इसका मतलब क्या हुआ, एटॉमिक नंबर इसका 1 हुआ, एटॉमिक नंबर नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। मास नंबर कितना हुआ, 1 हुआ, नंबर ऑफ प्रोटॉन 1, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1 एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज 0। 2He4 है, ऐसे ही है, तो नीचे लिखा हुआ है इस तरह से, सपोज दैट इट इज 2He4। तो यहां हम बता सकते हैं कि एटॉमिक नंबर कितना है, तो एटॉमिक नंबर इतना है 2। एटॉमिक मास कितना है, एटॉमिक मास 4। एलिमेंट कौन सा है, He है, ठीक है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि प्रोटॉन कितने होंगे, तो प्रोटॉन भी यहाँ पे क्या होंगे, 2 होंगे, प्रोटॉन 2। अगर इलेक्ट्रॉन पूछा जाए तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, 2 होंगे। न्यूट्रॉन अगर पूछा जाए तो 4 - 2 = 2, ठीक है। ये वैल्यू हम कैलकुलेट करके ऐसे लिख देंगे। तो ये आपके बुक में गिवन है, डिफरेंट है, और आपको इसी फॉर्मूले में, ठीक है, A, ठीक है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, बस यही याद रखना है, प्रोटॉन = इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन = एटॉमिक नंबर Z, ठीक है। ये इस तरह से लिखा जा सकता है, ठीक है। तो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, उनके एटॉमिक नंबर दिए गए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फॉर एनी क्वेश्चन एंड क्वेरीज मैसेज मी ऑन Google Classroom।